हेलो वेलकम बैक टू इनसाइड डायरेक्शन। मैं हूं फैसल। और सबसे पहले तो मुझे बताएं आप सब कैसे हैं। सब काम शाम ठीक चल रहा है? जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है सबका? और डेली रूटीन्स कैसी चल रही हैं? सेहत वेहत सब सेट है? तो ये बताने के बाद आज हमारे पास एक वीडियो और आई है, और वीडियो जो है मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बात हो रही है इंडियन प्रोडक्ट वर्सेस चाइनीज प्रोडक्ट, व्हाट फॉरेनर्स थिंक इज़ बेटर। वाओ यार, मतलब इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि चाइना और इंडिया की बात हो रही है और प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो कुछ अरसा पहले, कुछ नहीं काफ़ी अरसा पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत छाई हुई थी हर जगह पे से, लेकिन जब से इंडिया ने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए हैं तब से भाई इंडियन प्रोडक्ट्स भी यूं करके ऊपर जा रही हैं, जो कि हमारी कंट्री में भी बहुत सारी पाई जाती हैं। मेडिसन की प्रोडक्ट्स, इधर उधर खाने पीने की जो ज़िंदगी में घर में यूज़ होती हैं वो प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स को लाया है, किस प्रोडक्ट्स की बात हुई है, कौन से फॉरेनर्स हैं और फॉरेनर्स क्या कह रहे हैं कि कौन सी बेटर है। तो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Fact by the Indian version tastes sickly. Doesn't taste like nice creamy chocolate. Tastes a bit like vomit to me. ऐसे सरेआम इंडिया की बेइज्जती होने के बाद जैसा फील आप कर रहे हो वैसा ही डिट्टो हाल फैक्ट भाई का भी हुआ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पर जब हमने दुनिया के कोने कोने में सर्च किया तब जाके पता चला कि दूसरे लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ उल्टा ही सोच रहे हैं। Oh my gosh. इतना ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट में चाइना हमसे इतना आगे है, ये जानकर आपकी आगे खुली की खुली रह जाएंगी। पर भाई लोग, हम इंडियंस किसी से कम है के? अब मुकाबला हो ही गया है तो क्यों ना इसे पूरा मुकाबला अंजाम शुरू देते हो। हैं। इसीलिए आज होगी अलग अलग देशों में इंडिया वर्सेस चाइना प्रोडक्ट्स की टक्कर, जिसमें बांटे जाएंगे पॉइंट्स और फाइनली होगा विनर का फैसला, वो भी सिर्फ आपकी सहमति से। तो चलिए फैक्ट भाई के साथ इस मुकाबले को शुरू करते हैं। नंबर 1, सारे जहां से अच्छा चला तो चांद तक वरना रात तक। शायद हर दूसरे चाइना प्रोडक्ट के लिए हम भी यही कहते हैं, और ये सोच तब गहरी हुई जब इंडिया की गवर्नमेंट ने 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की। पर इस योजना का फायदा, आज इसके बेनिफिट्स ना सिर्फ हम इंडियंस उठा रहे हैं पर दुनिया भर के लोगों को भी हो रहा है। जैसे कि अफ्रीका, बर्टन विक नाम के एक यूट्यूबर ने बताया कि कैसे इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट्स दोनों ही कम दामों में मिलते हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। So outside to people who cannot afford high quality things. वो खुद अपनी घड़ी से लेकर पेन तक, कीबोर्ड से लेकर माउस तक सब इंडियन कंपनीज का यूज करता है। तो इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट्स में इतना अंतर क्यों? बर्टन का कहना है कि जब इंडिया कोई प्रोडक्ट वीडियोस भेजने के लिए बनाता है तब वो क्वालिटी और प्राइस दोनों का ख्याल रखता है, वहीं चाइना सिर्फ अपने कम दामों पर झंडे गाड़ कर बैठा है। शायद इसीलिए 2023 में चाइना का एक्सपोर्ट पहली बार 7 सालों में नीचे गिर गया, और वहीं इंडिया ने वाइस माल भेजने में प्रॉफिट की सीढ़ियां चढ़ी। यानी चीन हो या अफ्रीका, सारे जहां से अच्छा प्रोडक्ट रहेगा हमारा। मतलब ये पॉइंट इंडिया से कोई नहीं लेकर जा सकता। नंबर 2, सबसे बेहतर कौन? जी ये बताइए, आपको क्या लगता है क्वालिटी में कौन से मुल्क की प्रोडक्ट ज्यादा बेहतरीन है, चाइना या फिर इंडिया? इंडिया। इस पाकिस्तानी लड़की को पाकिस्तानी एक अवाम सेकंड भी भी नहीं इंडिया लगा की ये प्रोडक्ट्स कहने में है। कि इंडिया की प्रोडक्ट क्वालिटी चाइना से बेहतर है। और ना सिर्फ ये, पर पाकिस्तान का हर दूसरा इंसान के मुंह से आप इंडियन प्रोडक्ट्स की तारीफ ही सुनोगे। शायद इसीलिए आज पाकिस्तान के लाहौर में लिटिल इंडिया बसा हुआ है, जहां बिल्कुल पाकिस्तानी बिल्कुल, आवाम को सारे लाहौर में है इंडियन लिटिल प्रोडक्ट्स इंडिया मिल जाते हैं। पान यहाँ बाजार। कॉस्मेटिक्स से लेकर करेंगे हम सर के विजिट तेल करेंगे, उस तक पे व्लॉग पाकिस्तान करेंगे। के अंदर सब मौजूद है। इन्हें इंडियन प्रोडक्ट से इतना लगाव है कि कईयों ने तो हमारी कॉपी भी निकाल दी। Tell me which is real and which is fake. We have Darbur here and we have Darbura. दड़ बोड़ा। चाइनीज प्रोडक्ट्स भी उतने ही दिखेंगे। अब चाहे चाइना कॉपी क्यों ना बनाता हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर भी उसकी होलसेल बिक्री होती रहती है। और होती मानो रहती है। कोई इस होलसेल सिटी में चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता तो वो पाकिस्तान की यू बाय वेबसाइट से खरीद सकता है। वैसे भी चाइना और पाकिस्तान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार काफी अच्छा है। वहीं इंडिया ने 2019 में पाकिस्तान से सारे ट्रेड बंद कर दिए थे, तो इसीलिए फैक्ट भाई ये पॉइंट पाकिस्तान के दोस्त चाइना को देना चाहेगा। नंबर 3, एक कदम आगे। जून 2020 ये वो क्षण था जब भारत ने चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बैन करने की ठानी, जिसकी शुरुआत चाइनीज एप्लीकेशन से हुई और धीरे धीरे पूरी चीज आत्मनिर्भर भारत पे तब्दील हो गई। लेकिन इन सारे ऐप्स के बीच अली एक्सप्रेस जैसी ऐप भी बैन हुई, जो कि इंडियंस को कम दामों में प्रोडक्ट्स बेचती थी। इसका दुख शायद नितिन अग्रवाल को ज्यादा होगा। इन भाई साहब ने अली एक्सप्रेस से सामान मंगाया था 2019 में, लेकिन बैन की वजह से ना सामान आया और ना ही पैसा रिफंड मिला। लेकिन 2023 में अग्रवाल जी ने ट्वीट करके बताया कि उनका पार्सल उन तक 4 साल के बाद पहुंच चुका है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे।
क्योंकि मैं अपने यार में 4 खुद साल हीरो बाद हूँ। यानी प्रोडक्ट आ चाइना ही के गया। घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अंधेर नहीं हालांकि है। अली एक्सप्रेस के साथ साथ उसी की कंपनी अलीबाबा को बैन नहीं किया गया, शायद इसलिए क्योंकि अलीबाबा चाइना की ऐसी कंपनी है जो अपनी वेबसाइट पर मैन्युफैक्चरिंग का सामान बेचती है, तो इससे इंडिया में रोजगार बढ़ने के चांसेस फायदा बढ़ होगा, सकते हाँ। हैं। पर इंडिया सिर्फ अलीबाबा से प्रॉफिट नहीं कमाता, इंडिया चाइना के कई प्रोडक्ट्स बेचकर भी पैसे छापता है। एक सर्वे के मुताबिक आज भी 55% लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और ओह। 23% इंडियंस आज भी चाइना की एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में रखते हैं। इतना ही नहीं, हम इंडियंस चाइना की वॉचेस, पावर बैंक्स, मोबाइल एक्सेसरीज, लैम्प्स, कैंडल्स और भी कौन ढेर चाइना सारी के चीजें प्रोडक्ट्स यूज यूज कर रहा है करते अभी हैं। बताएं। मतलब भैया चाहे इंडिया ने चाइना की एप्लीकेशंस को बैन किया है, पर फिर भी चोर बाजार में चोर हम बाजार। मेड इन चाइना ही ढूंढते हैं। लेकिन चाइना का क्या, वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स के बिना नहीं जी पाता। वेल चीना तो छोड़ो, वो एक इंडियन प्रोडक्ट्स के बिना तो चाय भी नहीं पी सकता। पार्ले जी, जी हाँ, अगर इंडिया के बाद कोई पार्ले जी खाता है तो वो है चाइना। इनफैक्ट वहाँ बाकी सब बिस्किट से ज्यादा पार्ले जी की बिक्री होती है। और वाह, मामला यहाँ तक वाह। नहीं होता, चाइना के इवेंट्स में इंडिया की अगरबत्ती, धार्मिक नोटबुक्स और आसाम की चाय तक बिकती है। आसाम की चाय है और ये मुझे बोल रहे हैं कि आपकी आसाम की चाय को ट्राई करिए। यानी इंडिया का कल्चर और संस्कृति अब हमारे बॉर्डर्स के पार जा चुका है। तो इस बात पे इंडियन वर्सेस चाइनीज प्रोडक्ट में पॉइंट हिंदुस्तान को ही मिलेगा। नंबर 4, चल कनाडा चलते हैं। चल कनाडा चलते हैं। लोकेशंस हैं कनाडा में। प्यांशु नीचे मेंशन कर देगा कि कौन सी सिटीज में फ्रूटी कैना के स्टोर्स हैं। ये सारे हैं अचार, यहाँ पे अचार भी मिलते हैं, तुम्हें वो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, यू विल गेट एवरीथिंग। अब कनाडा में भी। कनाडा, ये शब्द सुनकर आपके सामने क्या आता है? पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर कनाडा में इतने सिख क्यों बसे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हाँ। हमें 1897 में जाना ये पड़ेगा। है तब तो। इंडिया में राज अंग्रेजों का था। इसी दौरान महारानी विक्टोरिया ने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए अपने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को लंदन पधारने का न्योता दिया। इस आज्ञा का पालन करके भारतीय ब्रिटिश की टुकड़ी ब्रिटिश कोलंबिया में आ गई। इस टुकड़ी में एक सिख सरदार थे, रसालेदार मेजर केशर सिंह। उन्हें उस जगह से इतना प्यार हुआ कि वो कभी फिर से इंडिया लौटे ही नहीं। उस ब्रिटिश कोलंबिया को आज कनाडा के नाम से जाना जाता है और मेजर केशर सिंह वहाँ बसने वाले पहले सिख बने। और टुकड़ी के बाकी लोग जो इंडिया लौटे, उन्होंने भी इंडिया में रहने वाले सिख को बताया कि कोलंबिया की सरकार उन्हें वहाँ बसाना चाहती है। और तब से सिखों का कैनेडियन सफर शुरू हुआ। इसी वजह से आज वहाँ की 3% पॉपुलेशन पंजाबी और पूरे 1.8 मिलियन इंडियंस हैं। अब इतने छोटे देश में इतने इंडियंस की गिनती हो तो वहाँ तो इंडियन प्रोडक्ट्स मिलना आम बात है। ऊपर से डायमंड, कॉफी, टेक्सटाइल, कारपेट और कॉइन्स की कनाडा में बहुत डिमांड है, जो कि खास कर इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। तो ऐसे देश में तो आपको घर जैसा फील होगा ही। इतना ही नहीं, वहाँ आपको इंडियन प्रोडक्ट्स का चोर बाजार भी मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कनाडा में तो इंडिया चाइना से कनाडा में आगे भी ही चोर रहेगा, बाजार। पर नहीं, यहाँ आता है कहानी का ट्विस्ट। ध्यान से सुनिए, अगर ये फैक्ट भाई बाहुबली कहे वाला कि सीन जितने है। इंडियंस कनाडा में हैं, उतने ही ऑलमोस्ट चाइनीज भी हैं। देखिए, कैनेडियन सर्वे की माने तो कनाडा में 1.7 मिलियन चाइनीज है। और मजे की बात तो ये है कि इनका यहाँ बसना तो हमारे से भी पहले से चल रहा है। जी हाँ, 19वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण बहुत से चाइनीज सिटीजन्स अपना गुजारा कर नहीं पा रहे थे। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी सूखा तो कभी फ्लड्स जैसे नैसर्गिक आपत्ति वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर रहे थे। पर उसी समय कनाडा के एक नदी के आसपास ढेर सारे सोने के होने का दावा किया गया। सोने का पता लगाने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे मैन पावर की जरूरत थी। इसलिए अपनी जगह छोड़ने वाले चाइनीज सिटीजन्स रहने और काम की तलाश में कनाडा आ गए और तब से उन्होंने अपना बसेरा यहाँ जमा लिया। धीरे धीरे ये संख्या इतनी बड़ी कि आज जितने वहाँ इंडियंस हैं उतने ही चाइनीज। अब बताओ, ऐसे ऑलमोस्ट सेम टू सेम पॉपुलेशन में आखिर कौन सी कंट्री की चीजें ज्यादा बिकती होंगी? तो भाई लोग, अब आता है असली क्लाइमैक्स। एक्चुअली जब चाइनीज लोग कनाडा में सोना ढूंढने के काम में जुड़ गए, तब बहुत टाइम तक सोना न मिलने पर वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह छोड़कर निकल गए। पर काम कर रहे वर्कर्स में कुछ चाइनीज दल ने फिर भी खोदना जारी रखा और फाइनली उन्हें वहाँ सोना मिल गया। बस इस एक वजह से वहाँ के लोगों में चाइना के प्रति इतना तिरस्कार जाग उठा कि उन्होंने चाइनीज लोगों को अपने से दूर कर दिया। और तब से आज तक वहाँ के लोग चाइनीज लोगों से नफरत करते आ रहे हैं। शायद इसी वजह से आज कनाडा में इतने चाइनीज होने के बावजूद इंडिया के प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट से ज्यादा बेचे जाते हैं। मतलब इस मुकाबले में कनाडा का पॉइंट तो इंडिया को ही जाता है। नंबर 5, जोर से बोलो USA।
दुनिया का USA सबसे बड़ा सुपरमार्केट कौन सा? वॉलमार्ट। और सबसे बड़े सुपरमार्केट को प्रोडक्ट कौन देता है? इंडिया। ये ओह। चमत्कार कोविड, यूक्रेन वॉर और बदलती इकोनॉमी से हो पाया। इसकी वजह से USA यूएसए के में द्वारा भी होता चाइना का बात व्यापार है। 10% से घटा और इंडिया का 44% से बढ़ गया। पिछले 5 सालों में इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चर के तौर पे विनर घोषित किया गया है, जिससे हम यूएसए को $23 बिलियन के प्रोडक्ट्स बेच पाए। सोचो, जहां पहले हम यूएसए के कपड़े, जूते और खिलौने देख के एक्साइटेड हो जाते थे, वहीं आज यूएसए हमसे उन चीजों की डिमांड कर रहा है। तो चाइना का क्या? वेल, अगर हम 2018 से 2022 के बीच बढ़ते कामगार रोजगार को देखें, तो सबसे ज्यादा कीमत पर चाइनीज वर्कर्स काम करते हैं और सबसे कम में हम भारतीय, यानी इनका मुनाफा हमें काम देकर ही होता है। वहीं अगर लेबर हम होती है यूएसए में बिकते हमारी ये इंडियन चीजें। प्रोडक्ट्स को भी देखें, तो भैया वो भी कमाल कर रहे हैं। उनके मुंह में पार्ले जी जाने के बाद फिर मुंह सिर्फ उसकी तारीफ करने के लिए ही खुलता है। भाई लोग, अब पार्ले जी के लिए पॉइंट तो इंडिया को ही जाना चाहिए, राइट? तो भाई लोग, अब बारी आती है विनर की। अगर हम सब कंट्री के रिव्यू मिलाकर देखें, तो चाइना के आगे इंडिया का पड़ना भारी तो है। शायद इसीलिए इंडिया को विनर घोषित करना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये काम फैक्ट भाई आपके हाथ में थमा रहा है। अब भाई लोग, आपके हिसाब से इस मुकाबले में कौन विनर है, इंडिया या चाइना? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे हमारे सिर्फ एक कंपनी ने चाइना के 160 कंपनीज को जड़ से उखाड़ फेंका, तो इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, मिलते हैं अगली शेयर, वीडियो में। कमेंट जय करना हिंद। मस्ट। जबरदस्त यार, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स आज फैक्ट भाई ने बताए हैं यार। मतलब कनाडा, यूएसए और पॉइंट्स की बात करें तो भाई इंडिया टक्कर नहीं। इंडिया ने नींदें हराम की हुई हैं चाइना की। तो चाइना का बेसिकली बिजनेस जो था वो यही ज़्यादातर था कि वो चीज़ें बनाते थे जिसमें वो आईटी की हों, वो किसी भी कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का नाम है तो वो किसी फील्ड से भी हो सकता है। तो चाइना बेसिकली यही ज़्यादातर करके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। लेकिन 2014 की जैसे उन्होंने बात की कि 2014 में मेक इन इंडिया वाला जो है चला, और उसके बाद फिर आगे 2019-20 में फिर बाइकआउट चाइना वाला चला। उससे क्या हुआ कि मेक इन इंडिया वाली चीज़ें बनना शुरू हो गई। उन्होंने अपने बिजनेसमैन हैं जो चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको सहूलतें देना शुरू की। इंडियन गवर्नमेंट ने 7 लोगों को एजुकेशन दी, तो वो फिर स्किल को बढ़ाया। तो क्या हुआ कि उससे ये हुआ कि इंडिया ने वो चीज़ें खुद बनाना शुरू कर दी, और फिर वो क्या है कि वो चीज़ें दुनिया में जाना शुरू हो गई। जैसे कि बात कर रहे थे कनाडा, यूएसए, वो दे रहे हैं कितने प्रोडक्ट्स हैं, चाइना में भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया में चाइना प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो भाई गेम तो बुलंद है भाई, ये चीज़ बहुत मस्त है। इससे क्या होगा कि इससे आपका मुल्क में पैसा आएगा जब आपके प्रोडक्ट्स, एक तो आपके अपने लोग यूज़ करेंगे, दूसरा आप दूसरी दुनिया को बेचोगे तो फिर डॉलर्स भी आएंगे, पाउंड्स भी आएंगे, सारा कुछ आएगा। अब उससे क्या होगा, बिजनेस फूलेगा तो जिंदगियां अच्छी हो जाएंगी। और मेड इन इंडिया, मेड इन वर्सेस चाइना वाला जो है इन्होंने जो रखा हुआ था, उसमें तो इन्होंने जो है वो इंडिया को जिताया है, उसको ट्रॉफी दी है। लेकिन मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो अभी भी इंडिया में रहते हुए किसके प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने इंडिया के या चाइना के? तो वो भी मुझे ये चीज़ बताएं। और साथ ही मेरी ओपिनियन ये है कि चाइना की नींदें तो उड़ी हुई हैं भाई। चाइना पहले तो मैदान खाली था और भाग रहा था, लेकिन अब इंडिया जो है वो मैदान संभाल लिया 2014 के बाद की, जैसे वीडियो में उन्होंने बताया है। तो और गेम बुलंद कर ली है। पहले भी चीज़ें बना रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बनाना, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इंडिया भाई, पाकिस्तान की बात की गई, पाकिस्तान में लिटिल इंडिया पान बाज़ार बिल्कुल है, लाहौर में है, वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन मेडिसिन भी पाई जाती हैं। तो इंडियन प्रोडक्ट्स में जैसे उन्होंने बात की कि क्वालिटी और प्राइस दोनों को देखा जाता है, और चाइना का क्या होता है कि वो उसकी प्राइस थोड़ी लो कर देते हैं, क्वालिटी का नहीं पता। तो जैसे उन्होंने एक टॉन्ट भी मारा कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ये थोड़ा सा चाइना का मसला है कि भाई यार प्रोडक्ट ख़राब होते रहते हैं, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट भी गेम तो बुलंद किए हुए हैं, उसी तरह इंडियन प्रोडक्ट्स भी गेम बुलंद किए हुए हैं। दोनों की अपनी अपनी वर्थ है, दोनों की अपनी अपनी गेम है। लेकिन अप्रिशिएट मैं करूँगा यहाँ पे इंडिया को। क्यों? इसलिए कि उन्होंने भाई देखा कि जब मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया वाली चीज़ चलेगी ना दुनिया में, तो भाई पैसा आएगा। वर्क किया एजुकेशन पे, स्किल पे, लेबर पे, पढ़ाई पे, इंडस्ट्रीज़ खोली, उनको गवर्नमेंट ने पीछे से सपोर्ट दिया। तो ये तभी चीज़ें होती हैं
जब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, लोग भी स्किलफुल हों और जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट भी करना चाहे, तो ये चीज़ हमें एज अ पाकिस्तानी, मैं बहुत सारी वीडियोस में ये खपता हूँ कि मेड इन पाकिस्तान कब ये चीज़ हमें भी देखने को मिलेगी। यार मेरी दिल की ख्वाहिश तो यही है ना कि मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें हम यूज़ करें, लेकिन क्या है यार, फिर वही छोटा सा साबुन है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाइनीज़ की यूज़ कर रहे हैं। मैं तो बहुत सारी मैं तो IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों में चाइना ही भरा हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान अपना तो कुछ बना नहीं रहा, अगर बना भी रहा है तो फिर लोगों की क्वालिटी के सवाल आ जाता है कि यार ये क्वालिटी नहीं ठीक बना रहे। तो अगर वो चीज़ें बनानी है तो क्वालिटी प्लस प्राइस पे दोनों पे बात करनी पड़ेगी, फिर दोनों को अच्छी चीज़ लानी पड़ेगी। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है या पाकिस्तानी अवाम है वो मेड इन पाकिस्तान वाली चीज़ें इंजॉय कर सकती है जैसे इंडियंस कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी बिजनेस वालों के लिए बहुत बड़ी जो है एक लेसन है कि भाई मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। अगर मेड इन इंडिया हो सकता है तो उन्होंने भी तो उस चीज़ को ऑब्जर्व किया ना कि ये हमें नीड है, हमें ज़रूरत है, तो आप भी ऑब्जर्व कर लो कि हमें नीड है, हमें ज़रूरत है, तो हमें आप अच्छी क्वालिटी दो तो हम खरीदेंगे मेड इन पाकिस्तान। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी कुछ नॉलेज मिला, कनाडा USA वाला वो पार्टीशन, सिख क्यों बस से, चाइनीज़ कैसे कनाडा गए। तो यार मतलब इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस जो है सजेस्ट करते रहा करो, उस पर हम मिल के इन्जॉय करेंगे, वीडियो देखेंगे और अपने ओपिनियन भी शेयर करेंगे। आपकी ओपिनियन भी लेंगे, आपकी ओपिनियन हमें मिल सकती है कमेंट सेक्शन में, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे और जीमेल पे आप हमें जो है अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।